इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में जो कोचिंग में आग लगी है उसके बारे में। अंदर भैया धुएं से बहुत बुरा हाल है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको भी पूरा समझ में आ जाएगा। 5-7 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जिनसे पहला पॉइंट ये है कि आखिर पूरा मामला क्या है। दूसरा, स्टूडेंट्स का असली आंकड़ा क्या है, स्टूडेंट वहां के क्या क्लेम कर रहे हैं। तीसरी चीज, वहां के स्टूडेंट धरने पर क्यों बैठे हुए हैं, उनकी आखिर मांग क्या है। चौथा, वहां पे जो पुलिस का रोल है वो क्या होना चाहिए। पांचवा, वहां के आसपास के लोग क्यों सारे छुपे हैं, क्या पॉलिटिक्स खेली जा रही है वहां पे, क्या सारी चीजें आपसे छुपाई जा रही हैं, और आखिर क्या क्या क्वेश्चंस उठ रहे हैं। साथ में जो एनकाउंटर क्वेश्चंस हैं जो इस चीज के अपोजिशन में है, यानी बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये सारी चीजें, वो उसके बारे में इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पेशेंसफुली देखना, उसके बाद ही कमेंट करना, क्योंकि मुद्दा काफी सेंसिटिव है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। रात 11-12 बजे जब हम यूट्यूब के लिए मतलब यूट्यूब को देख रहे थे, यूट्यूब पर कुछ रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करते टाइम एक वीडियो सामने आई जिसमें ये पता पड़ा कि दिल्ली मुखर्जी नगर में आग लग गई। तो हमें लगा कि लग गई होगी, छोटी मोटी आग होगी, लेकिन जब उसको ठीक से देखा और उसके बाद में 1-2 वीडियो देखा तो पता पड़ा ये छोटा मुद्दा नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको दबाया जा रहा है। हम हर एक पॉइंट को आगे क्लियर करेंगे। जिनको नहीं पता कि दिल्ली में किस तरीके से सारी क्लासेस चलती हैं, सारी कोचिंग्स कैसे चलती हैं, दिल्ली का माहौल क्या है, तो उनसे तो पहले बोलेंगे अभी कमेंट करने के बजाय पहले पूरी वीडियो को देख लो, उसके बाद में अपनी समझ को लगाकर तब कमेंट करना। क्योंकि थोड़ी देर पहले हम कम्युनिटी पोस्ट किए थे तो उसमें कुछ जो कमेंट थे नेगेटिव थे, कुछ पॉजिटिव थे। तो जो नेगेटिव है ना, उनमें समझ की जानकारी की थोड़ी सी कमी है, इस चीज को हम क्लियरली बोल रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक पेशेंसफुली देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर मुद्दा क्या था, मामला क्या था। देखो, मामला यह है, यूपीएससी की आईएएस की कोचिंग चलती है दिल्ली में, कई सारी जगह पर चलती है, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, करोल बाग। उनमें से एक जगह है मुखर्जी नगर, बत्रा जो जगह है वहां पर, बत्रा सिनेमा, वहां पर एक बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग में एक नीचे का पहले ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर 3 फ्लोर और ऊपर है, यानी कैसे तो टोटल 4 मंजिल है। जो उसका ग्राउंड फ्लोर है उस पर मीटर वगैरह लगे हुए थे, उस मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसमें आग लग गई। अब आपको बताते हैं, जो बिल्डिंग है जिसमें आग लगी है उसमें टोटल 4 फ्लोर हैं, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर को लगा टोटल 4 फ्लोर हैं। उनमें से एक फ्लोर में संस्कृति आईएएस जो यूपीएससी की कोचिंग है उसकी क्लासेस चल रही थी, ठीक है। साथ में वहां पे एसएससी वगैरह की भी क्लासेस चलती हैं। उस बिल्डिंग में उस मीटर के सर्किट के चक्कर में पूरे में आग लगी है। जिस जगह पर मीटर है, क्योंकि हमने वहां की पूरी कंडीशंस को देखा हुआ है, जिस जगह पर मीटर, जिस जगह पे आग लगी हुई है वहीं से स्टूडेंट का आना जाना है। जब जिस जगह पर आग लगी हुई है वहां से कैसे स्टूडेंट आ सकता है, कैसे स्टूडेंट जा सकता है, तो वहां का रास्ता हो गया पूरा ब्लॉक, ठीक है। पहली बात तो ये पूरा रास्ता हो गया ब्लॉक और धुआं वगैरह होने लग गया, आग वगैरह होने लगी। तो जो ऊपर जो क्लासेस चल रही थी वहां के टीचर्स को पता पड़ा, फोन करके पता पड़ा होगा या उन्होंने कॉल किया था, तब उनको पता पड़ा कि बिल्डिंग में आग लग गई है, थोड़ा बहुत धुआं वगैरह पहुंचने लगा। तो स्टूडेंट वहां के पढ़ रहे थे तो उनको लगा थोड़ी सी कोई छोटी मोटी चीज है, लेकिन जब वो फैलने लगी 5-7 मिनट के बाद में, 10 मिनट के बाद में, तब वहां पे भगदड़ मचना स्टार्ट हुई। समझने वाली बात यह है, जिस जगह पर आग लगी है, ठीक है, मीटर वगैरह से आग लगी है, और वहां की जो आने जाने की सीढ़ी होती है ना, टोटल 4 मंजिल है, आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही सीढ़ी आने की, एक ही सीढ़ी जाने की, कोई लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं होती है। हमने जितने मैक्सिमम देखा कहीं से लिफ्ट वगैरह कहीं नहीं होती है, कितनी 5-5, 6-6 मंजिल तक में कोई लिफ्ट नहीं होती है। तो वहां पर आने जाने का पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। अब स्टूडेंट करेंगे क्या, और वहां पे हो गया भगदड़ मच गई है, क्योंकि अब वो लपटें उठने लग रही हैं, धुआं उठने जा रहा है और स्टूडेंट का दम घुटने लग गया है। इंपॉर्टेंट बात यह, आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया, धुआं जो है धीमे धीमे क्लासेस वगैरह में आ रहा है, जा रहा है, और जो क्लासेस थी वो एयर कंडीशन थी, उनमें यानी एसी लगा हुआ था। और आप जानते हो जिस कमरे में एसी लगा हुआ होता है उसकी खिड़की विंडो, मतलब वो एयर टाइट होना चाहिए, खिड़की विंडो ज़्यादातर बंद रहती हैं। तो जब उसमें ऐसी ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है और उसमें धुआं वगैरह जा रहा है, तो वहाँ पे सफोकेशन वगैरह हो रहा है और स्टूडेंट भगदड़ हो गई है। टीचर वगैरह भी वहाँ से भाग खड़े हो रहे हैं। टीचर वगैरह भी हमने वीडियो देखी थी, जो क्लास में पढ़ा रहे थे उनको। तो बच्चों, आज की दुखद घटना के बारे में आप सबको न्यूज़ से पता चल ही गया। मेरी मानसिक हालत ऐसी नहीं कि मैं आपसे ज़्यादा बात करूं, क्योंकि आप मेरे पीछे गौर करोगे तो उसी क्लासरूम में आग लगी थी जिसमें मैं पढ़ा रहा था।
तो वहाँ पे स्टूडेंट में भगदड़ मच गई है, उन्होंने खिड़की वगैरह को तोड़ना स्टार्ट किया है। खिड़की वगैरह से जो ऑक्सीजन वगैरह आना स्टार्ट हुई है, तब वहाँ पे वो मतलब थोड़ा सर्वाइव कर पा रहे हैं, अदरवाइज बहुत सारे तो बेहोश हो के वहीं गिर जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं असली आंकड़ा। देखो, यूपीएससी की जो कोचिंग चलती है ना, जिनको हम फिर बता रहे हैं, जिनको नहीं पता यूपीएससी का क्या माहौल होता है, कैसे कोचिंग चलती है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है, तो वो कमेंट करने से पहले पहले वीडियो को देख लें। असली आंकड़ा बताने जा रहे हैं। वहाँ पे जितना भी कोचिंग वगैरह चलती है ना, मिनिमम कोई से कोई होगा तो 300-400 उसमें बैच, 300-400 स्टूडेंट रहते हैं उनके बैच में, वरना 500, 600, 700, 800, हजार तक का बैच रहता है। चलो एवरेज मान के चल रहे हैं, जैसा कि संस्कृत है ये सब हमें पता है, 500-600 बच्चे रहते हैं, 500 मान के चलो। लेकिन एक चीज़ और नोट करने वाली, उस दिन डेमो क्लास थी। डेमो यानी आपको ट्रायल के तौर पर क्लासेस दी जाती हैं फ्री, तो उसमें स्टूडेंट ज़्यादा आता है, उसमें कम से कम 1.5 गुना स्टूडेंट आता है। तो हम मान के चल रहे हैं, चलो 500 की जगह 750 नहीं आ रहा, 500 ही आ रहा है, तो 500 स्टूडेंट एक फ्लोर पर है। वहाँ पर यूपीएससी की क्लास चल रही है, क्योंकि वहाँ पर टोटल 4 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर को लगा 4 फ्लोर हैं, उनमें से सिर्फ एक आईएएस, मतलब एक जो आपके मंजिल है, एक जो फ्लोर है वो आईएएस का, बाकी एसएससी वगैरह के हैं, तो उनमें भी स्टूडेंट थे। तो मान के चलो एवरेज 3 फ्लोर पे 500 स्टूडेंट भी हुए, तो आपके कम से कम 1,500 स्टूडेंट हो जाते हैं। और अगर डेमो क्लास के चक्कर में ज़्यादा हुए होंगे या दूसरे किसी वजह से ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे आंकड़ा 1,500 से 2,000 जा रहा है। मैंने देखा कि मीटर फट रहे थे, तो मीटर फटने ही जैसे फटने लगे एकदम से आग लगी, तो वो आग ऊपर तक फैल गई। ऊपर चारों फ्लोर में शॉर्ट सर्किट हुआ वायरिंग में, तो ऊपर आग लगी। जैसे ही सब बच्चों को पता चला, भीड़ इकट्ठा हुई, तो एकदम से बच्चे आए। जो स्टार्टिंग की 5 मिनट थी उसमें बच्चे पैनिक हो गए, उसमें ऊपर से कूदे हैं। उसमें कुछ बच्चों को चोट आई है, कैजुअलिटी आई है 2-3, किसी का पैर टूटा है, एक लड़की का सर फटा है। उसके बाद बच्चे इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा हुई, सबने अपने अपने बैग फेंके, गद्दे फेंके, पाइप लटकाई, पाइप से फिर नीचे आए, तब जाके बच्चों ने जान बचाई। फिर हम ऊपर चढ़े, फिर मैंने खिड़की तोड़ी। एक खिड़की नहीं टूट रही थी, कंधे से तोड़ी, तो अभी कंधे में दर्द हो रहा पता चल रहा है। लगभग 3 फ्लोर हैं, सब पे 500 बच्चे थे, 500 बच्चे थे हर एक फ्लोर पे। चलो मान के चलो 1,500 से 2,000 भी नहीं, 1,000 है, तो हम इसको मोटा मोटा 1 से 2,000 लेके चल रहे हैं। जो हमने वीडियोस देखी हैं, किसी में आंकड़ा 500, 700, 1,000, 1,500, 2,000 तक बताया जा रहा है। और कभी कभी जो डेमो क्लास होती है ना, उसमें हजार तो एक बैच में आ जाते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि कितने सारे स्टूडेंट, जब नीचे रास्ता ब्लॉक है तो ऊपर से रस्सी से कितने सारे बच्चे आ जाएंगे। और वहाँ पे जो एसी लगे हुए थे, तो जो एसी थे ना, एसी का जो वायर होता है, एसी का जो पाइप होता है, उससे लटक लटक के नीचे आ रहे हैं। आप वीडियोस फुटेज में देख सकते हो, यूट्यूब वगैरह पर भी, और सारी वीडियोस को रिसर्च करके देख सकते हो, आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। स्टूडेंट का किस ऊपर से कूद रहे हैं, कोई मतलब ऊपर से 4 मंजिल से कूद रहा है, उसके किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का मतलब नीचे का पूरा शरीर पैरालिसिस हो गया, किसी की बैकबोन जा रही है, किसी का सर फट रहा है, किसी का कुछ। एक लड़की का तुम्हें पता पड़ा है, मतलब स्टूडेंट इतने दर्द के साथ बता रहा था कि वो ऊपर से कूदे, उसका ये पीछे वाला सर पूरा फट गया, तरबूज की तरह उसका फट गया सर, क्योंकि वहाँ पे एसी वगैरह लगे हुए, तो ऊपर से कूदेगी, एसी से टकराएगी या धरती पर टकराएगी, वो सारी चीज़ें कैसे हुई। हालांकि वहाँ के जो आसपास के लोग थे, उन्होंने बहुत हेल्प करने की कोशिश करी है, गद्दे वगैरह डाले वहाँ पे, जो बैग वगैरह थे स्टूडेंट के उन्होंने डाले, ताकि ऊपर से कोई कूदे तो पहले तो उनको लपक लिया जाए या उन गद्दों पर कूदे। वहाँ पे एसी के वायर का इस्तेमाल किया था उतरने के लिए, और जो पाइप तो नहीं हेल्प ले पाए, लेकिन वायर वगैरह था, रस्सी थी, उसकी हेल्प ली गई है। काफ़ी सारे जो लड़के थे, जो यंग थे, जिनके अंदर कलेजा था, और जब मौत आती है ना तो सब भागते हैं, क्योंकि वो मौत जैसा ये नीचे का रास्ता ब्लॉक है, ठीक है, आग बहुत तेज लगती हुई जा रही है, सब भगदड़ में है। और लड़कियां वहाँ पे, मतलब लड़कियों का सीधे से बता रहे हैं, जब ऐसी कोई कंडीशन आती है, बहुत ज़्यादा पैनिक लड़कियां करती हैं, लड़के एक बार को सहन करने लग जाते हैं। ये रियलिटी है, इस चीज़ को दूसरे चीज़ों से लिंक मत करना, बता रहे हैं। वहाँ पे लड़कियों के साथ में क्या हुआ वो भी बताते हैं। तो जब लड़कों को वो सारी चीज़ें मिली हैं, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, तो लड़के कूद वगैरह के आगे, और वहाँ से पाइप वगैरह तोड़ के आ गए नीचे। लेकिन असलियत क्या रही है, आप उन वीडियोज़ को देखना, फुटेजेस को देखना, उसमें लड़कियां मुश्किल से आपको 4-5 नहीं दिखाई देंगी, मान के चलो 10-20 कितनी निकल के आगे होंगी। लेकिन जब आप यूपीएससी वगैरह का जो बैचेस देखोगे ना, उसमें लड़कियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं, हालांकि लड़कों के बराबर तो नहीं होती, लेकिन बहुत सारी होती हैं। जब 3 फ्लोर पर बच्चे पढ़ रहे हैं यूपीएससी के, एसएससी वगैरह के और सारी कोचिंग्स के, तो उनमें से सिर्फ 7-8 लड़की निकल के आएंगे। पहली तो सोचने वाली बात यह है। और जब इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ इतने सारे बच्चे निकल के आएंगे। तो जब आपदा आती है ना, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो कुछ स्टूडेंट खिड़की से कूद रहे हैं, कुछ पाइप वगैरह से आ रहे हैं, लेकिन 1-2 स्टूडेंट का दिमाग चला कि हम छत पे भी तो जा सकते हैं, तो वहां से कुछ स्टूडेंट छत से गए। देखो, इस वीडियो को बनाते टाइम हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। रात हम इसके बारे में हमें पता पड़ा था, तब से हमारा कलेजा सा कांप गया था इसको लेके, मतलब दिल दहल गया था। ऐसा हुआ है तो हुआ क्यों, ऊपर से ये आंकड़ा छुपाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जब रिसर्च कर रहे थे ना, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स पाए। अब आपको बताते हैं कुछ एक चीज़, जो रेस्क्यू वाला है उसमें से कितने सारे बच्चे निकल के जा सकते हैं।
आपने वहां पे देखा होगा, जो जो पाइप वगैरह से उतरे ना, रस्से वगैरह से उतरे हैं, वो मुश्किल से 100 150 या 200 बच्चे आए हैं वहां से। 100 150 बच्चे ही ऊपर उससे गए हैं। जैसे जो ऊपर का टॉप फ्लोर है, वहां से सीढ़ियों से जाके छत पे जाके और दूसरे की सीढ़ी वगैरह नसनी वगैरह का इस्तेमाल करके वहां से आ गए। कम से कम 100 या 50 बच्चे वैसे गए, तो बाकी के बच्चे कहाँ गए? ऐसा तो नहीं है सिर्फ ये 250 300 बच्चे बचे हैं, और ये 250 300 बच्चे बचे हैं सिर्फ इतने ही थे, इतने तो नहीं हो सकते। 3 फ्लोर चल रहे हैं, और दिल्ली मुखर्जी नगर में जिस जगह पे इतना कंजस्टेड एरिया है, एक एक इंच के लिए मतलब पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है, वहां पे 3 फ्लोर पर सिर्फ इतने बच्चे पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे कैपेसिटी 2000 बच्चों की है। पहला तो आंकड़ा ये छुपा जा रहा है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो वहाँ पे पुलिस है और वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड है, वो 40 45 मिनट बाद आई हैं दोनों। वहाँ पे हमने खुद देखा है, मुखर्जी नगर, और वहाँ पे मुखर्जी नगर से पुलिस स्टेशन मुश्किल से इतना डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर भी मुश्किल से होगा, 700 800 मीटर है। पुलिस को आने में 5 मिनट नहीं लगते। फायर ब्रिगेड 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मुश्किल से 5 मिनट का टाइम नहीं लगता। इतनी देर से क्यों आए? पहला तो ये क्वेश्चन करने वाली है, पुलिस क्यों इतनी देर से आई, एम्बुलेंस क्यों इतनी देर से आई? इसमें आखिर क्या झूल रहा है? स्टूडेंट का आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है? ये मामला हो गया शांत, ठीक है। उसके बाद में 1 2 घंटे बाद वहाँ के जो मतलब कोचिंग के हेड हैं और जो वहाँ के टीचर हैं, 1 2 फैकल्टी हैं, उनकी तरफ से ये आया है, क्लेम आया है कि जितने सारे बच्चे थे ना वो आराम से सारे निकाल लिए गए हैं, रेस्क्यू कर लिए गए हैं, और सारे बच्चे सेफ हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। पहली बात तो 1 2 घंटे में उन्होंने ऐसे कैसे क्लेम कर दिया जब सारी चीज़ें वहाँ पर जाके जाँची पड़ताली नहीं, है ना। अब अगर ऐसा कुछ होता, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता तो जो अगले दिन धरना उस टाइम पर स्टार्ट नहीं हुआ है, अगले दिन स्टूडेंट आके धरने पर बैठे हैं कि हमारे जो साथी थे, हमारे जो दोस्त थे, वो कहाँ गए? वो तो घर पे पहुंचे नहीं है, रूम पर पहुंचे नहीं है। उनके फ्रेंड्स वगैरह परेशान हो रहे हैं। जिसका रूममेट है वो सोच रहा है कि मेरा पार्टनर आया नहीं, आज जहाँ पर डेमो लेने गया था, वहाँ पर क्लास करने गया था, आज यहाँ पे यूपीएससी कोचिंग करने गया था। तो जब उनको नहीं पता पड़ा है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं। तो उन्होंने सोचा है कि इस चीज़ को उठाना चाहिए और उनको पूछना चाहिए। तो उन्होंने एक धरना टाइप का किया ताकि जो उनकी मांग है वो पूरी की जाए। पहली जो मांग थी उनकी ये थी कि वहाँ पर कितने बच्चे हैं उनका पहले आंकड़ा दो, क्योंकि जब भी किसी क्लास में कोई बच्चा जाता है ना, खासतौर से डेमो क्लास में, जब फर्स्ट डे की क्लास जो होती है, उसमें एक रजिस्टर होता है जो वहाँ पे बैठा रहता है रिसेप्शन टाइप पे, वो बंदे को लिखता है कि कौन कौन इसमें जा रहा है क्लास करने के लिए, यानी एक तरीके से अटेंडेंस का रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर की पड़ताल की जाए। दूसरी बात, वहाँ पे जो कैमरे वगैरह लगे हुए थे, कैमरे सारे गायब हैं, कैमरे वगैरह में कोई फुटेज वगैरह नहीं मिल रही हैं। दूसरी बात ये है। तीसरी जो बात है, सबसे मेन बात यही है कि स्टूडेंट ये बोल रहे हैं जिस फ्लोर पे जिन कमरों में आग लगी है हमें कम से कम उन्हें देखने दो। अब बात ये आती है पुलिस वगैरह उनको नहीं देखने दे रही है। चलो मान के चलो कुछ सेंसिटिव इश्यू है और फॉरेंसिक वगैरह भी होता है। फॉरेंसिक हालांकि हो गया है, उसके बाद भी सारी क्लेम किया जा रहा है, फॉरेंसिक वगैरह हो रहा है, उसके बाद में स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें जाने दो। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं जा सकते, सेंसिटिव एरिया। चलो मान के चलो सब नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम 5 6 7 को तो दिखा सकते हैं। मोबाइल वगैरह से रिकॉर्डिंग करके आएंगे, हाँ देखो यहाँ पे एकदम क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप आराम से निश्चिंत होकर जा सकते हो। सबसे बड़ा जो झोल किया जा रहा है वो यही है, ना तो वहाँ की वीडियो फुटेज के लिए कोई तैयार हो रहा है, ना वहाँ पे जो बंदे ले गए थे ना। अब एक चीज़ बताते हैं, वहाँ पे 5 बच्चे इस क्लेम के बेसिस पर गए भी हैं, लेकिन वहाँ पे हुआ क्या है कि वो जो बच्चे थे उससे पहले कभी देखे नहीं गए, ठीक है, वहाँ पे देखे नहीं गए। यानी कहने का मतलब है इन अदर वर्ड्स कि जो बच्चे वो लेके गए पुलिस वाले, वो उन कोचिंग संस्थानों के उस बिल्डिंग के थे ही नहीं, यानी अपनी तरफ से उनको ले लिया गया और ये दिखा दिया हम 5 बच्चों को लेकर चले गए, वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है। और जो बच्चे गए थे उन्होंने भी ये बोला कि इन्होंने 3 कमरों को नहीं दिखाया है, और उन 3 कमरों में ये पूरा मामला है। क्योंकि मान के चलो जब इतना ज़्यादा सफोकेशन हुआ है तो बच्चे कैसे भाग सकते हैं। हम जो कह रहे थे ना, गर्ल्स वाला आंकड़ा बताते हैं। देखो जब किसी यूपीएससी जो कोचिंग वगैरह होती है उनमें काफ़ी सारी लड़कियाँ होती हैं, हालांकि बराबर तो नहीं होती, लेकिन काफ़ी सारी लड़कियां होती हैं। जब सफोकेशन हुआ है, लड़के तो अपना फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर जल्दी जल्दी भागे हों, इधर उधर कूदे, रस्से वगैरह का इस्तेमाल किए हों, लेकिन जिनको सांस नहीं मिल पा रही वो क्या होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हमने उनका इंटरव्यू देख रहे थे जो बता रहे हैं उसमें बेहोश खुद हो गए, लड़के भी और लड़कियां भी। और जो इंसान बेहोश हो गया है, आग लग रही है, उसके बचने के कितने चांस हैं? क्या वो दोबारा से होश में आएगा? जिस जगह पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसको CO2 मिलती जा रही है, उसको होश कैसे आएगा? और होश नहीं आएगा तो वहां से रेस्क्यू कैसे किया गया, निकलेगा कैसे, वो भागेगा कैसे? क्योंकि जब तक तो फायर ब्रिगेड वगैरह आई है तब तक तो ये पूरा काम हो गया, बच्चे इधर उधर कूद वगैरह लिए, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। समझने वाली बात यह है, अगर बच्चे बेहोश हुए हैं, ठीक है, जब बच्चे बेहोश हो रहे हैं तो कैसे भाग लिए वो? और लड़कियां इतनी कम कैसे दिखाई दे रही हैं?
और हमारा जितना मानना है ना, बहुत कम लड़कियां वहाँ से रेस्क्यू हुई हैं, और उसमें इसमें जो भी प्रॉब्लम में आया ना, जो भी इंसिडेंट में, लड़कियां काफ़ी ज़्यादा चपेट में आई हैं। तो जो हमारा खुद का आंकड़ा है, इसमें कम से कम 1000 से 1500 बच्चे भी लेके चलें तो बहुत सारे बच्चे इसमें फंसे हुए हैं। आप लगा के चलो 200-250 बच्चे ही यहाँ से रेस्क्यू हुए हैं। अब आप बाकी का आंकड़ा खुद लगा लो, इतने समझदार हो। स्टूडेंट की मांग ये है कि उन कमरों को खुलवा के दिखवाओ, आखिर इनमें है क्या है, ऐसा तुम क्या छुपा रहे हो। ये जो चीज़ है ना, ये वो है कि जो स्टूडेंट मांग कर रहे हैं, जिसके लिए मुद्दा रख रहे हैं। अब कुछ पॉइंट समझने वाले हैं। पुलिस इतनी देर से क्यों आई, एम्बुलेंस वो फायर ब्रिगेड इतनी देर से क्यों आई, और सबसे बड़ी बात, अगर वहाँ पे उन कोचिंग के अकॉर्डिंग, कोचिंग वाले ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, कोचिंग वालों ने एकदम जो मतलब क्लीन क्लेम दे दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो रात में 10-11 बजे वहाँ पे 8-10 एम्बुलेंस क्यों आई। समझने वाली बात है, जब वहाँ पे पूरा मामला है नहीं है, बच्चे सारे निकल चुके हैं, तो एम्बुलेंस रात में क्यों आ रही हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो दफन हो गए हैं, उनकी बॉडी वगैरह को एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो। ये बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है। अगर ये सच है तो हम ये मान के चल रहे हैं, हमने देखो इन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। अब भी हमने भगवान से प्रार्थना की थी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमने जो रिसर्च करी हो, हम जो देख रहे हैं ये सब झूठ हो। हम नहीं चाहते कि एक भी बच्चा ऐसा वहाँ पे कोई अपने माँ बाप की उम्मीद, माँ बाप का सहारा, पूरा फ्यूचर, इतने सारे सपने और इतने बचपन का सब कुछ लेके वहाँ पर जाता हो अपने भविष्य को बनाने के लिए। और ये जो आंकड़ा ना, कम से कम 700-800 हज़ार बच्चों तक जा रहा है। ऐसा ना हो। हम ये चाह रहे हैं कि इस वीडियो को बनाते टाइम और कुछ देर में पता पड़े कि असलियत ये निकले कि ये वीडियो हमारी जो फेक हो जाए, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बच्चे वो सेफ हों। भगवान से भी इस चीज़ को हमने प्रार्थना की थी अभी जब पूजा कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि जो डेटा है क्लियर निकल के आना चाहिए, क्या डेटा है। पुलिस वालों को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए इसमें। अब देखो पुलिस की एक और बात बता रहे हैं, इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें बता रहे थे कि लाठी चार्ज भी किया गया स्टूडेंट पे, जो नहीं होना चाहिए। वहाँ के स्टूडेंट खुद ही बोल रहे हैं कि ये पुलिस केस हो सकता है, और पुलिस केस होगा, हम पर होगा तो हमारी तो नौकरी धरी रह जाएगी। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट पर पुलिस केस होता है तो ना वो आईएएस बन सकता, ना आईपीएस हो सकता। इसलिए स्टूडेंट भी सिर्फ भाषण तो दे रहे हैं, सिर्फ बोल तो रहे हैं, बयां तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें घुसने के लिए ज़्यादा मतलब, क्योंकि उनका भी फ्यूचर का सवाल है। और जब सारी चीज़ें खिंच रही हो ना, जब पुलिस प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा, सरकार आपका साथ नहीं दे रही है, तो आपको भी थोड़ा सा डर लगने लग जाता है। ये समझने वाली बात है। अब यहाँ पर पुलिस सपोर्ट क्यों नहीं दिखा रही है। अब जो हम बातें बताने वाले हैं ना, ये हमारे एनालिसिस के बेसिस पर है, रिसर्च के बेसिस पर है। आप सुनिए, ये तो हमने पूरा मामला बता दिया, मांगे क्या थे वो बता दी, और आंकड़ा क्या था वो बता दिया। पुलिस इसमें हाथ क्यों नहीं डाले। देखो पुलिस कैसे कंट्रोल की जाती है। पुलिस कंट्रोल की जाती है पॉलिटिशियंस के द्वारा। पॉलिटिशियन कनेक्ट होते हैं इन सारे जितने यूपीएससी आईएएस वगैरह की कोचिंग होती है, क्योंकि इनके पास होता है पैसा। हर एक चीज पैसे का गेम है। मनी इज पावर। ठीक है, इन कोचिंग वालों के पास बोरा भर भर के पैसा दे सकते हैं, ये बहुत पैसा है इनके पास, ये सब का मुंह बंद कर सकते हैं। ये मुंह बंद कर सकते हैं पॉलिटिशियन का। जब पॉलिटिशियन का मुंह बंद है तो जो जैसा ऑर्डर देगा, जो जैसा आदेश देगा, वैसा पुलिस वालों को फॉलो करना पड़ेगा, जुबान पर चिप्पी लगाकर। और दूसरी चीज, कुछ स्टूडेंट हमने देखे थे क्लेम कर रहे थे, अब कहाँ गए केजरीवाल सरकार, सेफ्टी मेजर्स कहाँ गए, और ये एजुकेशन के लिए इतना काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे। समझने वाली अब यहाँ पे प्रेजेंट में बात ये है, हालांकि यहाँ पे दिल्ली सरकार ये भी गलती है, और यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती है ना वो अभी सेंटर की आ रही है, क्योंकि पुलिस किसके कंट्रोल में होती है। अगर आप जरा भी सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको पता होगा जो पुलिस का कंट्रोल है वो सेंटर के ऊपर है। सेंटर आप जानते हो, ठीक है। तो अब वहां पर उनका वोट बैंक भी नहीं है, ठीक है। जो समझने वाली बात ये है, जो पॉलिटिक्स जो खेली जा रही है ना, वो ये है पुलिस, कोचिंग माफिया, और ये पॉलिटिक्स बहुत गंदी तरीके से खेली जा रही है, जितना हमारा ये अनुमान है। हम ये चाहते हैं कि ये आंकड़ा बहुत गलत निकले। इस चीज़ को हम दोबारा बोल रहे हैं, हमारी ये वीडियो पूरी फेक निकले, हम पूरा डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो कितने सारे माँ बाप की उम्मीद जली है, कितने सारे माँ बाप को अपने बच्चों की लाश तक नहीं मिली है। सोचो, अंतिम संस्कार तक नहीं कर सकते, और क्या रहा फ्यूचर, क्या रहे सारी चीज़, वो तो जाने दो अलग, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं, हर एक चीज़ मान के चलो, 1% भी सत्य है तो उसकी क्यों ना जांच पड़ताल करी जाए। और जो बच्चे जाने को तैयार हैं वहाँ पे कम से कम एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके, लाइव वगैरह करके ये दिखा दो कि यहाँ सब कुछ क्लीन है, आप घबराओ मत, जितने सारे बच्चे थे सब जा चुके हैं। उन 3 कमरों के साथ पूरा राज छुपा हुआ है। यहाँ पे पूरा पॉलिटिक्स के साथ में खेल खेला जा रहा है कि जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो जुड़ी हुई है नेताओं, मतलब जो नेता है पॉलिटिक्स है वो जुड़ी हुई है पुलिस वालों से। और ये पूरा पैसे का गेम है, आप समझ गए होंगे ना। हमने आपको समझाया, आईएएस कोचिंग, पॉलिटिक्स और पुलिस वाले, ये पूरा चल रहा है। और पुलिस कंट्रोल में रहती है सेंटर के। सेंटर में किसकी सरकार है आपको पता है। और केजरीवाल सरकार की ये गलती है, जो दिल्ली वगैरह में जो पहले तो इतना इन सबको पास नहीं करना चाहिए। हालांकि 2-3 साल से ये सारी चीज़ें पास करने के लिए बहुत ज़्यादा वो करी जा रही, मतलब पहले से ही प्रॉब्लम हो रही है इन सब में।
इतने कंजेस्टेड एरिया से पहले तो क्लासेस क्यों चलती हैं, इनको थोड़ा सा स्मूथ बनाया जाए, सेफ्टी मेजर्स वगैरह। अब आपको बता देते हैं इसमें जो क्या क्या मतलब होना चाहिए, सोल्यूशन क्या है। जो स्टूडेंट है ना वहाँ के, वो भी इस चीज़ को मांग कर रहे हैं। पहला कि कोई भी कोचिंग चल रही है, इतने लाखों को फी ले रही है, हमारे सेफ्टी मेजर्स को क्यों नहीं कंसिडर किया जाता है। चलो पहला तो सेफ्टी फैक्टर ही होगा कि आग लगी है तो तुम गेट, एंट्री गेट एक ही है, लेकिन आपके कम से कम 2 3 4 होने चाहिए अगर इतने सारे बच्चे आ जा रहे हैं तो। पहली बात तो इतने कंजेस्टेड तरीके से रहते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा परेशानी है। दूसरी चीज़, वहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह बहुत आते हैं, वहाँ पे इतनी जर्जर बिल्डिंग है ना, उनमें आईएएस वगैरह की कोचिंग चलती हैं। और बहुत सारी कोचिंग्स में तो जो पॉपुलर कोचिंग, उनका भी नाम यहाँ पर नहीं ले रहे, फालतू में क्लेम वगैरह हो, आप समझ जाओगे। जो पॉपुलर वगैरह कोचिंग है, चाहे हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम के, उनमें बेसमेंट में क्लास चलती है। और आप जानते हो दिल्ली में कितना भूकंप आते हैं, कितने अर्थक्वेक होते हैं। गलती से भी 6-7 के आसपास अर्थक्वेक आ गए ना, तो सारी बिल्डिंग जर्जर जो बिल्डिंग है सब धरी की धरी धराशायी हो जाएगी। जो बड़े बड़े कोचिंग के जो ओनर है ना, वो अपनी पावर वगैरह दिखा के या चीज़ों को टाल देते हैं। यहाँ पे सरकारी की गलती है और जो लापरवाही भी है, सरकार की भी लापरवाही है, दिल्ली सरकार की भी लापरवाही है। लेकिन सेंटर अब इसमें लापरवाही दिखा रहा है क्योंकि वहाँ पे इनका वोट बैंक नहीं है। और आप इस चीज़ को समझना, कभी भी ऐसा कोई मुद्दा होता है, ठीक है, कभी भी ऐसा मुद्दा होता है तो जो सरकार है, गवर्नमेंट जो सेंटर वाली सरकार है, वो तुरंत पहुंच जाती है, कहीं पे पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आई है? क्योंकि पहला मुद्दा तो ये लग रहा है। दूसरा मुद्दा कि कोई भी जैसा वैसा जो केस होता है ना, उसमें कम से कम मीडिया वाला तो जाते हैं। इसमें मीडिया वाले को जाने की परमिशन नहीं है, बच्चों को जाने की परमिशन नहीं है, जो उनके रूममेट्स हैं उनके जाने की परमिशन नहीं है, और जो उनके फैमिली मेम्बर हैं उनको जाने की परमिशन नहीं है। और वहाँ पर क्या चीज़ है कि मीडिया वाले तक नहीं जा सकते। सबसे बड़ा जो मांग है वो ये है, कम से कम मीडिया वालों को जाने दो, 1-2 बच्चों को साथ जाने दो, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने दो। जो 3 रूम है उनका तो खुलासा हो। तो जो मांग की जा रही है वो सेफ्टी मेजर्स को लेकर की जा रही है, अर्थक्वेक वगैरह को लेकर की जा रही है, सेफ्टी मेजर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें। और साथ में और जो मेजर्स रहते हैं, कम से कम 2-3 दरवाजे रहने चाहिए उसको लेके। और जो कंडीशंस हैं, जो जर्जर कंडीशंस हैं नई नई बिल्डिंग पर, 2.5 3 4 लाख रुपए तो फीस ले लेते हैं ये सारे कोचिंग वाले, लेकिन बच्चों को कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन इसमें गलती बच्चों की भी, उनके माता पिता की भी है। उनको बोलना चाहिए कि कहाँ पर है सेफ्टी फैक्टर्स कोचिंग लेते टाइम। और जब आप कोचिंग लोगे ना, सेफ्टी फैक्टर्स को ध्यान में रखोगे, बिल्डिंग को ध्यान में रखोगे, तो आप इन चीज़ों को कोचिंग लेते टाइम उन चीज़ों को एनकाउंटर करोगे, वहाँ पर पूछोगे, कहोगे, तो कोचिंग वालों को समझ में आएगा कि ये बच्चा हो सकता है इस वजह से एडमिशन नहीं ले रहा कि हमारी बिल्डिंग ऐसी है तो उनको दूसरी बिल्डिंग बनानी पड़े, या उनको अच्छे मतलब मेंटेनेंस वगैरह करवाना पड़े। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में रहना चाहिए। तो ये हैं सारी की सारी। और स्टूडेंट की मांग ये है कि जितने सारे स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे थे उनका पहले पूरा आंकड़ा बताओ, क्या आंकड़ा है, जिस रजिस्टर में एंट्री हुई थी वो रजिस्टर हमें दिखाओ, जो कैमरा वगैरह थे वो हमें कैमरा दिखाओ। ये है इनकी मांग। और हमने पूरा मांग भी बता दिया क्या मांग है। पॉलिटिक्स हमने आपको बता दी। देखो यहाँ पे मीडिया वाले तक नहीं जा पा रहे। वहाँ पे कभी भी कितना बड़ा केस होता है तो मीडिया वाले तक हम जा पाते हैं, यहाँ पे मीडिया वालों को क्यों रोका जा रहा है? वहाँ के आसपास के लोग क्यों चुप हैं? आप सोच रहे होंगे वहाँ के आसपास के लोगों को अगर इतना बड़ा मुद्दा हुआ है तो वो क्यों नहीं बोल रहे? अब देखो इसमें थोड़ा समझ लगाना, वहाँ के लोग और पुलिस क्यों चुप है? पुलिस का तो हमने आपको रीजन बता दिया, पॉलिटिक्स, ठीक है, आप वहाँ से समझ गए होंगे, पॉलिटिशियन और पावर। दूसरा जो मुद्दा है कि वहाँ के आसपास के नेबर क्यों, वहाँ के आसपास के लोग हैं कौन? पहले ये सोचो। या तो हैं पीजी के ओनर, या किसी रूम के ओनर, या कोई बुक शॉप है, या कोई शॉप चल रही है। वो क्यों बोलेंगे? अगर ये मामला बड़े लेवल पर फैला ना, अगर ये मामला जितना हमें आंकड़ा दिख रहा है और अगर ये सच बात हो गई तो दिल्ली भेजने से पहले हजार किलोमीटर से पहले आते हैं, कम से कम जो मतलब बिहार वगैरह से आते हैं हजार किलोमीटर से दूर बच्चे। माँ बाप का दिल पहले सोचेगा, मतलब दिमाग से सोचेंगे, और दिल तो गवाही नहीं देगा इस चीज़ की कितने दूर बच्चों को भेजें और वहाँ पे मौत का खतरा इतना ज़्यादा हो, ठीक है। तो जब बच्चे आएंगे नहीं तो इनका जो इकोनॉमी है वो डाउन हो जाएगा, सबका बिजनेस ठप हो जाएगा, चाहे वो बुक वाला हो, चाहे बुक सेलर हो, चाहे वहाँ की शॉप हो, चाहे रूम रेंट वाला हो, क्योंकि उनका खर्चा वगैरह तो वहीं से चलता है ना। और जो छोटी मोटी दुकान होती हैं वो भी इसी वजह से नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर पैसा का गेम है, यानी 2 ही चीज़ें जिस चीज़ से बंद हो रहे हैं, पहला पावर पॉलिटिशियन, दूसरा पैसा यानी इकोनॉमी। वहाँ पे जब ये मामला फैला तो माँ बाप डरेंगे बच्चों को भेजने से। जब बच्चे डरेंगे तो इनके पास कोचिंग में एडमिशन ज़्यादा होंगे नहीं, तो ज़्यादा रूम पर रहेंगे नहीं, रेंट पर रहेंगे नहीं। और कोचिंग वाले इस चीज़ से क्यों हाथ साफ कर रहे हैं? क्योंकि अगर बाई चांस ये मामला फैलता है तो वो सेफ क्लेम ये कर पाएँ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है और उनकी पॉपुलैरिटी डाउन ना हो जाए। और एक कोचिंग वाले, इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, ये किसी का ही मुंह बंद कर सकते हैं पैसों से। अगर पैसों से नहीं हुआ तो मैनिपुलेशन के साथ में हो सकता है, उससे भी नहीं हुआ तो डेटा को छुपा के हो सकता है। मतलब एक स्टूडेंट की जान कुछ भी नहीं है अपने पैसों के सामने। ये बहुत समझने वाली बात है, ठीक है।
इस चीज़ को, रियलिटी को नहीं समझ पा रहा है कोई भी। ये रियल में पॉलिटिक्स खेली जा रही है। अब तो एक दो पॉइंट है कि अगर इसमें जो मामला फैला, हमने बता दिया आपको क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, पूरी वहाँ की इकोनॉमी वाली बात है। एंड अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो हमने इसकी रिसर्च से निकाले हैं। देखो, इस वीडियो को बना रहे थे ना, हमारा मतलब पूरा कलेजा दहल उठ रहा था। मतलब हमें ऐसा, अभी हम कोशिश करेंगे, अभी फिलहाल हम अलीगढ़ में रहते हैं, घर हमारा अलीगढ़ है। आज शाम को या कल सुबह दिल्ली जाते हैं और वहाँ की पूरी रिपोर्टिंग को ठीक से देखते हैं। हालांकि हमें वहाँ का पूरा माहौल पता है, बात भी हमने करी है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ क्वेश्चन ये उठ रहे हैं। पहला, पुलिस वाले क्यों रोक रहे हैं बच्चों को जाने से? चलो मान के चलो सेफ्टी वगैरह इशू है या फोरेंसिक वगैरह, वो तो हो गया ना। अब क्यों रोक रहे हैं? कम से कम 2-4 बच्चों को ले जाके वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखा दो। दूसरी चीज़, डेटा कोचिंग वालों को रिलीज करना चाहिए, कितने सारे बच्चे थे उनकी कोचिंग को ले रहे थे और कितने सारे बच्चे निकल के आ गए। तीसरा, कितने सारे बच्चे एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल वगैरह में और कितने इंजर्ड हुए हैं, उन सब का खर्चा कौन उठा रहा है, कैसे उठा रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। आपको पता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट के तो माँ बाप को पता ही नहीं, जो गरीब वगैरह होते हैं ना, या जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 7-8 दिन में अपने घर पे कॉल करते हैं, 15 दिन में कॉल करते हैं। तो अभी तो इस इंसिडेंट को 2 दिन हुए हैं, तो उनको तो पता भी नहीं हुआ कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ है, वो बच्चा घायल है या है ही नहीं, दफन हो गया, क्या हुआ, तो उनको तो पता ही नहीं है। जिनको पता पड़ता जा रहा है वो वहाँ पर जाते हुए जा रहा है। कुछ अभी ट्रेन वगैरह में जो दूर दूर से हैं, आसपास के वहाँ पहुँच रहे हैं। धीमे धीमे अभी ये माहौल और गर्म होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, इतनी सारी फोर्स क्यों है वहाँ पे? पता जो क्या बोलते हैं, बैरिकेटिंग लगा रखे हैं, ना स्टूडेंट वहाँ पे जा सकता, ना मीडिया वाला जा सकता। क्यों भाई? वहाँ पे कोई जम्मू कश्मीर बना रखा है क्या आपने? क्यों नहीं जा सकता? ये भी कोई किसान आंदोलन हो रहा है या ये भी कोई पहलवानों का आंदोलन हो रहा है कि वहाँ पे आपने पूरी छावनी बना के बैठ के? वहाँ पे अगर सिर्फ आग लगी है, कोई बच्चा जला नहीं है, कोई इतना बड़ा मुद्दा है नहीं, कोचिंग वाले सेफ क्लीन कर रहे हैं, तो आप इतनी सारी एम्बुलेंस क्यों बुला रहे हो? आप इतनी बड़ी छावनी क्यों बना रहे हो? आप इतनी सारी फोर्स क्यों बुला रहे हो? और वहाँ पे सीआरपीएफ वगैरह भी पहुंच गई हो, पुलिस वालों का इतनी बड़ी तादाद है, तो क्यों इतना सब कुछ कर रहे हो? और जो स्टूडेंट बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि सिर्फ हमें 2 मिनट ले जाके ये दिखा दो संतुष्टि के लिए कि हमारे साथ वाले का भी उनके साथ में ये दुर्घटना ना हो गई हो। हालांकि हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ हमारी बिल्कुल गलत निकले, ये चीज़ बिल्कुल गलत निकले हमारी, कि इतने सारे बच्चे इसमें मतलब दफन हुए हैं। हमें नहीं बोलना चाहिए ऐसे, लेकिन असलियत यही है कि ऐसा ना हो तो ही बढ़िया। हमारी ये पूरी वीडियो फेक निकले, सारे बच्चे सेफ पहुंचे अपने घर पे, क्योंकि वो ही एक उम्मीद अपने घर वालों की, वही आखिरी चिराग वगैरह होता है। और कितना सारा पैसा, उम्मीद, भविष्य, कितना सारा सब कुछ टिका होता है। एक है इतनी सारी बैरिकेटिंग क्यों है, वो सारी चीज़ें अलग है। एक ये है स्टूडेंट पर लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है, उनसे प्यार से भी तो समझा जा रहा है। स्टूडेंट खुद डर रहा है कि मेरे ऊपर केस को मतलब ये पुलिस केस ना हो जाए, और आप उसको इस तरीके से धमका रहे हो, लाठीचार्ज करो, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। और दूसरा, इतनी गर्ल्स कम क्यों निकली हैं उसमें? गर्ल्स इतनी कम तो नहीं जाती हैं, उससे ज़्यादा तो किसी जो पानीपुरी वाला होता है या वो छोटी मोटी दुकान होती है उस पर खड़ी मिल जाती है, जितनी आप रस्सी वगैरह से उतरते हुए देख रहे हैं। बाकी की गर्ल्स हमें जितना लग रहा है सब बेहोश हो गए वहाँ पर गिरी हुई हैं, और बाकी का क्या हुआ नहीं पता है। और एक ये, वहाँ के आसपास के सब लोग चुप क्यों हैं भाई? क्या पैसा ही ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है क्या? बाकी सारे एथिक्स कुछ नहीं है, कोचिंग वालों के एथिक्स कुछ नहीं है, सब यहाँ पे झूठ बोलोगे अब हैं। यहाँ पे एक ये है कि मीडिया वालों को तो कम से कम जाने दो, अगर ये नहीं है तो। ये जो कुछ क्वेश्चन हमने जो लिखे हैं यहाँ पे, अब इनके आंसर्स वो दे देना जो इसके एनकाउंटर क्वेश्चन करने वाले हैं। एनकाउंटर क्वेश्चन क्या है? देखो, मैंने बीबीसी की वीडियो देखी, बीबीसी वाले ये बोल रहे हैं कि कुछ 2-4 बच्चे घायल हुए हैं और वो एडमिट हो गए, कोई भी इसमें डेथ वगैरह नहीं हुई है। पहला तो है तो बीबीसी की हर एक न्यूज़ सच्ची नहीं होती, पहले बता दें आपको। हमने बहुत सारी न्यूज़ों का पहले देखा है कि वो जल्दबाजी में बना देते हैं, और कोई भी चीज़ जब जल्दबाजी में आती है ना, वो ठीक नहीं होती है। और ये भी देख लेना एक बार बीबीसी कहाँ से ब्रॉडकास्ट होता है। दूसरी जो चीज़ है वो ये बोल रहे हैं कि पुलिस वाले मतलब लाठीचार्ज इस वजह से करने जाने इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा फॉरेंसिक हो गया है। तो फॉरेंसिक तो हो गया है ना, अब थोड़ा उनको दिखाने दो। कुछ पुलिस वाले मतलब कुछ लोग केजरीवाल को एनकाउंटर कर रहे हैं यहाँ पे। हम किसी पार्टी के यहाँ सपोर्ट में नहीं है, किसी का पोजीशन में नहीं है, सीधा बता देना। यहाँ पे बच्चों का मामला है, यूपीएससी का मामला है, इसलिए इस वीडियो बना रहा, वरना बनाते भी नहीं। लेकिन ये एक जागरूकता वाला मामला भी है, समझने वाली बात है। तो हम किसी पार्टी के फेवर में नहीं है। यहाँ पे पुलिस जो कंट्रोल की जा रही है वो सेंटर के हिसाब से कंट्रोल की जाती है, और सेंटर का क्या हाल है दिल्ली में वो आप समझ सकते हो। बाकी सब होशियार हो। कोचिंग वाले नो इश्यू बोलते रहे, ऐसा कोई बात नहीं, कोचिंग में आग लगी हो, लेकिन उनको दिखाना तो चाहिए क्योंकि वो क्लीन चिट लेना चाह रहे हैं इस चीज़ से। एक ये, अब हम आपको बताएं, अगर आप वहाँ के माहौल में नहीं पले बड़े हो, आपको वहाँ का नहीं पता है कैसे कोचिंग चलती है, कैसे क्या होता है, इन सब छोटे मोटे इंटरव्यूज़ को देख के, या आपकी थिंकिंग थोड़ी सी अलग लेवल की है, तो आपको वहाँ के रियल सिचुएशन समझ में नहीं आएगी। हमने वहाँ पे देखा है, हम वहाँ पे रहे भी हैं दिल्ली में, ठीक है।
तो इन सब चीज़ों को हमें पता है। अभी हम यहाँ पे अलीगढ़ में आज शाम को या कल सुबह वहाँ पे जा रहे हैं और पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग देखते हैं एक बार और, जितनी हमारी रिसर्च है। हालांकि हमें वहाँ का पूरा माहौल पता है। अब इस वीडियो को एंड करते टाइम हमने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जो ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो पहले तो उनका आंसर दे देना। दूसरी बात हम ये बोलते हैं कि हमारी ये पूरी वीडियो, तीसरी बार बोले इस चीज़ को, ये पूरी वीडियो हमारी गलत निकले, जितने सारे बच्चे हैं सारे सेफ निकले, भगवान से यही हमने प्रार्थना करी और यही हो। हमें मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो बच्चों के फेवर में होना चाहिए और ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अगर इसमें 1% भी सच्चाई है ना और कोचिंग वाले छुपा रहे हैं, पॉलिटिशियन और ये पुलिस वगैरह से लेके पूरा पॉलिटिक्स के साथ में खेला जा रहा है, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपनी जो भी राय है, जो भी जैसी भी राय हो, जो भी आपके सुझाव हों या आपका खुद का भी एक्सपीरियंस हो, इस वीडियो में बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद में कुछ देर बाद या शाम तक हम एक वीडियो बना के डाल रहे हैं जिसमें रियल जो फुटेज हैं वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। उस वीडियो को भी देखना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को। चलो इसको यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को। जय हिंद।